हाय एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई गेम होती है तो गेम को प्ले करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स वो गेम खेली जाती है। वैसे ही कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो फंक्शन करती है, जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है। तो इन सेट ऑफ रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कहीं चाहे कोई पार्लियामेंट है या चर्च है, सोशल क्लब है या ट्रेड यूनिट है, उन सबको फंक्शन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन बाय ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये ड्राइव किया गया है एक लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे से, विच मीन्स टू इस्टेब्लिश, जिसका मीनिंग है। और ये जो लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे है ना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखो। सो नेक्स्ट जो हम करेंगे डिस्कशंस करेंगे इसके ऊपर जो डेफिनेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की, और ये डेफिनेशंस भी कई बार पूछी जाती हैं कि ये डेफिनेशन किस स्कॉलर ने दी हैं। जैसे कि मुनरो का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन। जो भी पॉलिटिकल एक्शन हो रहा है वो जो उसका एक्सेप्टेड बेस है जो उसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, वो मुनरो का कहना है। केसी वेरेस का कहना है कि उनकी बुक है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, द कलेक्शन रूल्स विच इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द गवर्नमेंट। का ये कहना है कि वो होल सिस्टम है गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री का, जो उसमें रूल्स जो कलेक्ट किए गए हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं गवर्नमेंट को और रेगुलेट करते हैं गवर्नमेंट को, उनका ये कहना है। फिर थर्ड वन इज डाइसे का कॉन्स्टिट्यूशन जो वो क्या कहते हैं कि ये वो रूल्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पावर की, और जो सोवरेन जो एक्सरसाइज कर रहा है पावर कर रहा है इन द स्टेट में जो सोवरेन पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसको कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका किस बेस पे, मतलब सेवरल बेसिस हैं उनके क्लासिफिकेशन के। तो जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो एक रिटन पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है। द यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया था इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज आल्सो हैविंग दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि उसकी कमेंसमेंट डेट होती है कि कब कमेंस हुआ था। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस्ड ऑन 26 जन 1950। तो इसमें एक प्रिसाइज और डेफिनेट सिस्टमैटिक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद डेट्स एंड एवरीथिंग। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट इज़ मेनली ए कलेक्शन ऑफ कस्टम्स होता है, कन्वेंशंस होते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, उसकी एक कलेक्शन है। तो क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो यूके का है, जो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हो गया रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी क्लासिफाइड किए जाते हैं अमेंडमेंट का जो मेथड होता है उनका उस हिसाब से, फ्लेक्सिबल और रिजिड में। अब कॉन्स्टिट्यूशन है विच मे बी अमेंडेड बाई द लेजिस्लेचर थ्रू द सेम प्रोसीजर एज फॉलोड इन मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज। जैसे लॉज बनाते हैं हम ऑर्डिनरी लॉज, अब उस मेथड से ही जो अमेंड हो जाते हैं वो तो फ्लेक्सिबल हो गए, वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। बट इन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, वो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। So this is also a classification of constitution on the basis of amendment of the constitution. So अब अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अरिस्टोटल जो पहले फिलोसफर थे जिन्होंने क्लासीफाई किया था गवर्नमेंट को दो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, टू प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। उनका ये कहना था कि नंबर ऑफ पर्सन एक्सरसाइजिंग द सुप्रीम पावर, दूसरा था पर्पस फॉर विच सुप्रीम पावर इज एक्सरसाइज। ये कहना था कि कितने जो पर्सन है वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस पर्पस क्या है गवर्नमेंट का। तो उनके हिसाब से जो अगर एक पर्सन गवर्नमेंट को रूल कर रहा है तो उसको मोनार्ची कहते हैं, और उसकी जो परवर्टिव फॉर्म है, जो बैड फॉर्म है, उसको टायरनी कहते हैं। अगर
फ्यू पर्सन्स रूल कर रहे हैं तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और उसकी ही जो करप्ट और बैड फॉर्म है उसको ऑलिगार्ची कहते हैं। और मैनी पीपल रूल कर रहे हैं तो उसी की जो नॉर्मल फॉर्म गवर्नमेंट है उसको पॉलिटी कहते हैं, और जो उसकी परवर्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग अरिस्टोटल क्या है कि गवर्नमेंट आर नॉर्मल व्हेन दे एम एट द गुड ऑफ द पीपल। और जो नॉर्मल है गवर्नमेंट, जो है नॉर्मल तब गवर्नमेंट है जब वो लोगों के का अच्छा करती है और वह वेलफेयर और हैप्पीनेस प्रमोट करती है। और जब गवर्नमेंट सेल्फिश होती है तो वो जो है वो बुरी है गवर्नमेंट। सो थैंक यू फॉर watching and listening this topic.